तो हेलो दोस्तों, तो कैसे हम बात करने वाले हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 चैप्टर 6 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में 100% आएंगे और अगर आप इन क्वेश्चंस को कर लेते हो तो आपको ये चैप्टर स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स क्लियर हो जाएगा और आपको ये क्वेश्चन कर पाओगे, एग्जाम में अच्छे मार्क्स ला पाओगे। तो टोटल 10 क्वेश्चन हैं, उन सबको सॉल्व करेंगे एक एक करके। और अगर आपने ये चैप्टर अभी तक नहीं करा है, आपको ये चैप्टर समझ में आ जाएगा इस वीडियो को देखने के बाद। तो ये 10 के 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना और इसको देखने के बाद इसको एक बार सॉल्व भी कर लेना आप, तो आपका ये क्वेश्चन 100% रेडी हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, इज 496 अ परफेक्ट स्क्वायर। क्या 496 एक परफेक्ट स्क्वायर है? तो इसको चेक करने का सिंपल मेथड है कि भाई इसके आप प्राइम फैक्टर्स निकाल दो। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं तो देखिए ज़रा, पहले आप 496 को डिवाइड करेंगे। किसके टेबल में आता है 496? लास्ट में क्या है 6, तो इवन नंबर है, 2 के टेबल में आएगा तो 2 से डिवाइड करेंगे। क्या मिलेगा आपको? 248। ठीक, उसके बाद 248 यहाँ पर आया है जो कि 2 के टेबल में अगेन आता, तो उसको फिर क्या आएगा 124। इसमें भी लास्ट में क्या है, इवन नंबर है, 4 है, तो ये भी 2 के टेबल में आता है, तो क्या आएगा 62 आपका आएगा। उसके बाद इसको भी हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको क्या मिलता है 31 क्या है, एक प्राइम नंबर है और एक ऐसा प्राइम नंबर है जिसका कोई पेयर नहीं बन रहा है। अगर प्राइम फैक्टर्स निकालने में किसी एक नंबर का पेयर नहीं बनता है, उसका कोई साथ में नहीं होता है, तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आप लिख देंगे यहाँ पर, हैंस द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पेयर ऑफ फैक्टर्स, सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन था। ऐसा क्वेश्चन किसी भी तरीके से आपको मिल सकता है, कोई भी नंबर हो सकता है। सिंपल क्या करना है, प्राइम फैक्टर्स निकालो, अगर उसके पेयर्स बनते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर है, अगर नहीं बनते हैं तो लिख कर आ जाओ कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, 4000 इज नेवर अ परफेक्ट स्क्वायर, वाई? 4000 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, ये किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं हो सकता। क्यों? आपको रीज़न बोलना है। 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है और इसके अलावा कोई और सा नंबर भी आ सकता है, बट आप कॉन्सेप्ट ध्यान रखेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर किसी भी नंबर में लास्ट में 3 जीरो हैं, कोई भी ऑड नंबर जीरोज हैं, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। जीरो अगर हो तो वो या तो इवन फॉर्म में हो सकते हैं, 2 4 6 8, अगर ऐसे जीरोज हैं तो वो एक परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। लेकिन कभी 1 3 5 ऐसे जीरोज आते हैं लास्ट में, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आंसर इज द नंबर 4000 हैज़ 3 जीरोज, हैंस इट कैन नेवर बी अ परफेक्ट स्क्वायर। तो ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। n+1 होल स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करना है। सिंपल मेथड है, n+1 को एक टर्म सपोज करो और n को एक टर्म सपोज करो। तो यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, अगर याद नहीं है तो याद कर लो, अभी वीडियो को पॉज करो, लिख के देखो, याद हो जाएगा अपने आप। उसके बाद इस फॉर्मूले को अप्लाई कर दो। तो n+1 क्या है, एक टर्म है, और n क्या है, दूसरा टर्म है। तो n+1 प्लस n, ये हो गया आपके पास एक, और दूसरा होगा n+1 माइनस n, ये हो गया दूसरा आपका दूसरा टर्म। तो अब इन दोनों को सॉल्व कर लो। n माइनस एन, यहाँ पर दो, एक n प्लस में एक n माइनस में, तो आपस में होगा कैंसिल, बचा 1। और जब 1 हो जाएगा मल्टीप्लाई तो क्या मिलेगा आपको, n+1 प्लस n। यहाँ पर n 2 बार है तो हम लिख सकते हैं एट 2n+1, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। तो फोर्थ क्वेश्चन है, राइट द जनरल फॉर्म ऑफ पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स यूजिंग MNP। तो आपको MNP में से किसी एक को यूज़ करके पाइथागोरियन ट्रिपलेट लिखने हैं। तो सिंपल आपको उसको याद करना पड़ेगा। तो फॉर एवरी नंबर m इज़ ग्रेटर देन 1, तो भाई m तो ग्रेटर देन 1 होगा, m कभी भी 0 नहीं हो सकता और ना ही 1 हो सकता है। सीधी सी बात है, किसी भी ट्राइंगल की साइड क्या 0 हो सकती है? कभी नहीं, वो कभी 0 नहीं हो सकती, ना ही कभी नेगेटिव में हो सकती है। किसी भी चीज़ की लेंथ कभी नेगेटिव हम नहीं बोल सकते, क्योंकि माइनस में कभी लेंथ नहीं होती है, तो ये ऑलवेज ग्रेटर देन 1 ही रहेगा। और वो ट्रिपलेट्स क्या होते हैं, 2m, m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1। ये आपको याद करना है, आराम से याद हो जाएंगे। पहले सोचो कि पहले 2m है, फिर स्क्वायर में -1 है, फिर स्क्वायर में +1 है। सिंपल, दो याद करना है आपको, पहले स्क्वायर -1, स्क्वायर +1 और 2m हो गया याद अपने आप आपको। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की। स्टेट वेदर द स्क्वायर ऑफ गिवन नंबर इज इवन और ऑड। तो दो नंबर आपको यहाँ पर गिवन है, 524 और 655। अब इनके स्क्वायर
ऑड होंगे या इवन होंगे, इसका सिंपल मेथड है कि किसी भी ऑड नंबर का स्क्वायर ऑड ही होता है और किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर इवन ही होता है। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आराम से क्वेश्चन आप कर सकते हो। तो भाई लास्ट में क्या है, इसमें 4 है लास्ट में, यानी कि इवन नंबर है तो उसका स्क्वायर भी क्या होगा, इवन हो जाएगा। और सेकंड में क्या है, लास्ट में 5 है तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं 6 क्वेश्चन की, जो है इज 5 to 9 to परफेक्ट स्क्वायर। क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं? एक तो इसको हम बिना सॉल्व करे भी कर सकते हैं। लास्ट में क्या लिखा है, 2। क्या 2 किसी भी स्क्वायर के, किसी भी नंबर के स्क्वायर में आता है लास्ट में वंस प्लेस पे? आप कुछ भी चेक कर लीजिए, कोई सा भी नंबर देख लीजिए, आपको 2 कभी नहीं मिलने वाला, ठीक है। तो आप इसको देखते ही कर सकते हो कि ये एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि लास्ट में 2 है। 2 कभी भी नहीं आता। आप 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, किसी भी नंबर का स्क्वायर आप चेक कर सकते हो, लास्ट में 2 आपको कभी नहीं मिलेगा, मतलब कि वंस प्लेस पे आपको 2 कभी नहीं मिलेगा। तो आप इसको बिना सॉल्व किए भी कर सकते हो। लेकिन अगर सॉल्व करना पड़ता है, एग्जाम में ज़्यादा मार्क्स का आता है, 2-3 मार्क्स का मिल जाता है, तो आपको सिंपल प्राइम फैक्टर निकालने होंगे। तो पहले 2 से डिवाइड कर दो इसको। तो 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, 2 6 4 6, ये आपको नंबर मिल जाएगा। उसके बाद अगेन 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको, 1 3 2 3 मिल जाएगा। फिर 3 से डिवाइड कर दो तो आपको 4 4 1 मिल जाएगा, जो अगेन 3 के टेबल में आता है। उसको फिर 3 से हम डिवाइड कर देंगे तो आपको 1 7 1 4 7 मिलेगा। और फिर 3 से डिवाइड करने में आपको 4 9 मिलेगा, जो कि 7 के टेबल में आता है। तो यहाँ पर आपको इसके प्राइम फैक्टर्स मिल जाएंगे। अब ज़रा ध्यान दो कि जो आपको प्राइम फैक्टर्स मिले हैं उसमें 3 का पेयर भी है, 7 का पेयर भी है, लेकिन 2 का पेयर एक है, लेकिन एक 2 बेचारा अकेला रह जाता है। तो जब यहाँ पर एक 2 अकेला है तो इसका मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। सबके पेयर बनने चाहिए थे अगर ये परफेक्ट स्क्वायर इसको होना है तब। तो यहाँ पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो द नंबर कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज पेयर ऑफ फैक्टर्स, हैंस इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल क्वेश्चन है, आप आराम से कर सकते हो, एग्जाम में ज़रूर आएगा ये क्वेश्चन। उसके बाद 7th क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 7th क्वेश्चन इज सॉल्व 36 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर। तो यहाँ पर सिंपल एक फॉर्मूला लगेगा जो होता है a प्लस बी एंड a माइनस बी। या फिर यहाँ पर दो जब कॉन्जिक्यूटिव नंबर आते हैं, यानी कि एक के बाद एक नंबर आते हैं, तो जस्ट उनका स्क्वायर डिफरेंस निकालने के लिए उन्हीं नंबर्स को ऐड करना होता है। तो आप इसको याद भी कर लेंगे कि जब किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर डिफरेंस निकालते हैं हम, तो उन्हीं नंबर्स को ऐड कर देते हैं, तो आपको आंसर मिल जाता है, ठीक है। तो 35 के बाद क्या आता है, 36, यानी कि दोनों क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। तो और इन दोनों को ऐड करने पर कितना आता है, 71। तो इनके स्क्वायर का डिफरेंस भी 71 ही होगा। तो ये हो गया 7th क्वेश्चन सॉल्व। उसके बाद हम बात करते हैं 8th क्वेश्चन की। तो 8th क्वेश्चन है विदाउट एडिंग फाइंड द सम ऑफ 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21। इनको बिना ऐड किए, आपको ऐड नहीं करना है, जस्ट आपको इसका सम फाइंड करना है। तो सिंपल तरीका है, जब भी हम किसी भी ऑड नंबर्स का सम निकालते हैं, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का, तो उसका सम हमेशा उस नंबर्स के बराबर होता है जो जितने भी वो नंबर काउंट होते हैं। सपोज यहाँ पर आप नंबर काउंट कीजिए, कितने नंबर हैं यहाँ पर, 11 नंबर्स हैं, 1 3 5 7 9 11 13 15 17 9 21। तो 11 नंबर्स हैं, तो 11 का स्क्वायर अगर आप करेंगे तो जो नंबर आएगा वही इसका सम होगा, ठीक। तो 11 स्क्वायर कितना होता है, 121। तो इसका सम भी कितना आएगा, 121। तो ये ट्रिक है, आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लेता है कि आपको बिना ऐड किए इनका सम फाइंड करना है, तो आप इस तरीके से फाइंड कर सकते हो। उसके बाद हम बात करते हैं 9th क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन हमारे पास है फाइंड 509 होल स्क्वायर। तो आपको 509 का होल स्क्वायर निकालना है। बहुत से बच्चे डायरेक्ट 509 को 509 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका आंसर लिख के आ जाते हैं। आपको ऐसा नहीं करना है, ऐसा आपको मार्क्स नहीं मिलने वाले। आपको मेथड से करना पड़ेगा। मेथड क्या है कि पहले आपको 509 को स्प्लिट करना पड़ेगा, आपको उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो क्या होता है ये 509, तो 500 प्लस 9 लिखो और उसका होल स्क्वायर लगा दो। अब यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा अप्लाई हो रहा है, आइडेंटिटी a प्लस बी होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसको अप्लाई करो तो क्या बनेगा, 500 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 500 इंटू 9 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, 500 स्क्वायर कितना होता है 2,50,000। उसके बाद 9 स्क्वायर कितना होता है 81। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो आपको कितना मिलता है, ये 9,000 प्लस करने पर आपको आंसर मिलता है 2,59,081। तो ये आपका आंसर हो गया जो आपको फाइंड करना था। एग्जाम में 2 मार्क्स का आपको मिलता है, तो ज़रूर कर लेना इसको। उसके बाद हम बात कर लेते हैं
10th क्वेश्चन की, जो है एवेल्यूएट 9691 होल स्क्वायर। आपको इसका स्क्वायर निकालना है तो आपको इसको भी स्प्लिट करना पड़ेगा। तो इसको आप 600 प्लस 91 नहीं करेंगे, जिस नंबर के ये क्लोज होता है, जिसके ये नियर बाय होता है, उसी को हम यूज़ करते हैं। तो 691 जो है 700 के क्लोज है, तो हम लिखेंगे 700 माइनस 9 होल स्क्वायर। तो 700 माइनस 9 होल स्क्वायर यहाँ लिखा है, यानी कि ए माइनस बी का ये फॉर्मूला बनता है। क्या होता है माइनस बी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो अप्लाई करेंगे 700 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 700 इंटू 9, सबको मल्टीप्लाई करेंगे पहले करके। तो 700 स्क्वायर कितना होगा? 4,90,000। उसके बाद 9 स्क्वायर होगा 81। उसके बाद 2 इंटू 700 इंटू 9 करेंगे तो कितना है आपके पास? 12,600। पहले 4,90,000 को 81 में प्लस कर देंगे और माइनस कर देंगे किससे आप? 12,600 से। तो आपको आंसर मिल जाएगा 477,481, यानी कि 4,77,481। तो ये था हमारा आखिरी क्वेश्चन क्लास 8 चैप्टर 6 का, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स। तो ये सारे वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो एग्ज़ाम में पक्का आ सकते हैं। आप इसको ज़रूर कर लेना। और इसको करने के बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जो लॉन्ग आंसर क्वेश्चन हैं, हम उसको भी बनाएंगे वीडियो। अगर आपको वो वीडियो चाहिए तो कमेंट करो, ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आप उसको करके एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ पाओ। तो ये थी ओवरऑल वीडियो सारे क्वेश्चंस की जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। अगर आपको इसके बारे में और भी क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कमेंट करो, ताकि आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड पीस।